और दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच के आगे बढ़ने के साथ ही साजिशों की परतें भी खुलती जा रही है। जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद खौफनाक हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकियों की प्लानिंग बहुत बड़े हमला करने की थी, लेकिन जांच एजेंसी की सतर्कता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकियों ने देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्लान 32 बनाया था। क्या था आतंकियों का प्लान 32 और अब तक इस मामले में क्या क्या एक्शन हुए हैं, एक रिपोर्ट। क्या बड़ी साजिश का हिस्सा था दिल्ली ब्लास्ट? बत्तीस गाड़ियों से देश को दहलाने का था प्लान। बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना था मकसद। जांच एजेंसियों की सतर्कता से फेल हो गया मिशन। दस नवंबर की शाम लाल किले के पास धमाके ने दिल्ली को दहला दिया। हालांकि ये एक सुनियोजित आतंकी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जो जानकारी सामने आ रही है वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल जांच में खुलासा हुआ है कि कारों के जरिए देश के कई हिस्सों को निशाना बनाने की प्लानिंग थी। I-20 कार को विस्फोटक से उड़ाकर लाल किले के पास हमला किया गया था। जांच में पता चला है कि 32 पुरानी गाड़ियों को तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, जिनमें विस्फोटक लगाए जा सकते थे। यानी आतंक का डॉक्टर गैंग बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की फिराक में था। लाल किले के पास जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो आधी अधूरी तैयारी के साथ किया गया था। यानी बिना तैयारी के इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अगर आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम देते, तो कितनी ज्यादा तबाही मचती। आतंक के प्लान 32 को डिकोड करें, उससे पहले बताते हैं कि जांच एजेंसियों ने आतंकियों से जुड़ी चौथी गाड़ी कहां से बरामद की है। जांच एजेंसियों ने जिस चौथी कार को सीज किया है वो डॉक्टर शाहीन की ही बताई जा रही है। ये ब्रेजा कार अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर शाहीन के घर के बाहर से मिली। यहाँ पर जैसे ब्रेजा की सूचना आई थी कि डॉक्टर शाहीन के नाम पर दर्ज है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर खड़ी है, तभी से ही लगातार जो गाड़ियों का सिलसिला था अधिकारियों की वो आने का शुरू हो चुका था। अंदर अभी गाड़ी का पूरी तरह से सर्चिंग अभियान चल रहा है। एक एक चीज़ गाड़ी के अंदर से तलाश की जा रही है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में अगर बात की जाए बिल्डिंग नंबर 17 की और कमरा नंबर 13 की, जहाँ से तमाम जो साक्ष्य है वो अधिकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैनी निगाह है, अगर वहाँ की बात की जाए तो एक एक साक्ष्य को जुटाने का काम करती हुई दिल्ली पुलिस के साथ में जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार नजर आ रही है। इस बीच हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के खंडावली गांव में मिली फोर्ड इको स्पोर्ट कार को जब्त कर लिया है। फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली में कार पार्क करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। कार पार्क करने वाले का नाम फहीम बताया जा रहा है, जो आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का रिश्तेदार भी है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और कार जो कि खंडावली गांव में पाई गई लाल रंग की इको स्पोर्ट, जिसकी जांच एफएसएल की टीम कर रही है। यहां पर आप देखिए तो फरीदाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों मौजूद है। और सामने आप देख रहे हैं जो घर, वो दरअसल आतंकी उमर के साले का घर है। आतंकी उमर का साला जो कि यहां पर रहता था, यहीं पर एक कार पार्क की गई। बताया जा रहा है कि ये कार दिल्ली के लाल किले में जिस कार में धमाका हुआ उसके पीछे पीछे चल रही थी। पूरी साजिश में अब तक 4 गाड़ियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। जिस गाड़ी से 10 नवंबर की शाम को ब्लास्ट किया गया था वो हरियाणा नंबर की I-20 कार थी। इस कार से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज लगातार सामने आ रहे हैं।
10 नवंबर को अलग अलग टोल से निकलते हुए और लाल किले के पास पार्किंग से लेकर ब्लास्ट साइट तक के वीडियो जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की अहम किरदार डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट डिजायर कार भी एजेंसियों के कब्जे में है। इसी कार से AK-47 जैसी असॉल्ट राइफल बरामद हुई थी। एक के बाद एक कारों की बरामदगी और कारों के जरिए बड़ी आतंकी वारदात करने की साजिश की खबर लगते ही जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने कई जगहों पर हमले करने का प्लान बनाया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने हमलों में इस्तेमाल करने के लिए एक I-20 और एक इको स्पोर्ट गाड़ी को मॉडिफाई करने का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद अन्य पुरानी गाड़ियों को विस्फोटक से लैस करने की तैयारी थी। यानी डॉक्टरों का आतंकी गैंग बड़े पैमाने पर आतंकी हमले करने की फिराक में था। जांच टीम अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या सिलसिलेवार विस्फोटों को अंजाम देने की योजना थी और इसके लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी अयोध्या का विवादित ढांचा ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। जिन कारों का इस्तेमाल किया जाना था उनमें ब्रेजा, स्विफ्ट डिजायर, इको स्पोर्ट और I-20 जैसी गाड़ियां शामिल थी। 10 नवंबर को जिस I-20 कार में धमाका हुआ था वो इसी सीरियल अटैक का हिस्सा थी। जांच एजेंसियां अब तक आरोपियों से जुड़ी 4 ऐसी कारों का पता लगा चुकी हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच आगे बढ़ने के साथ साथ बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जांच एजेंसियां कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अब तक की जांच में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, आतंकियों ने कई बार लाल किले की रेकी की थी। पूरी साजिश जनवरी से रची जा रही थी, यानी लाल किले के पास की सुरक्षा और भीड़ का पैटर्न समझा जा रहा था। दूसरा, 6 दिसंबर को हमले करके देश को दहलाने का प्लान था। हालांकि मुजम्मिल की गिरफ्तारी से पूरा प्लान बिगड़ गया। तीसरा, अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल गनी खाद की बोरियां बताकर किराए के कमरे में विस्फोटक सामग्री जमा कर रहा था। अब तक की जांच के मुताबिक डॉक्टर मॉड्यूल का केंद्र फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ही थी। इस केस में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 3 इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। जिस कार में ब्लास्ट करके आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था उसमें सवार डॉक्टर उमर भी इसी यूनिवर्सिटी में काम करता था। दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल मॉड्यूल के कई डॉक्टर जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुके हैं। इनमें पहला नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है, जिसने 2900 किलोग्राम विस्फोटक जुटाकर डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शिकंजे में फंस चुकी है, जो मुजम्मिल की करीबी है और उसकी कार से राइफल बरामद की गई थी। डॉक्टर आदिल अहमद भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने धमकी वाले पोस्टर लगाए थे। उसी की निशानदेही पर श्रीनगर के लॉकर से AK-47 मिली थी। दिल्ली में कार से ब्लास्ट करने वाले डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद अहमद भी जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुका है। उसका पुलवामा मॉड्यूल से संबंध सामने आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर परवेज अंसारी भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मॉड्यूल से जुड़े फोन और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव रखने वाले डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुका है। अब जांच एजेंसियां आतंक के इन डॉक्टरों से कड़ी पूछताछ कर रही हैं। उनके रोल की गहनता से जांच की जा रही है। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की तह तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में अब तक हरियाणा के फरीदाबाद और नूह, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और श्रीनगर समेत कई इलाकों में छापे मारे गए हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK की छापेमारी के हैं। CIK ने एक साथ 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल कश्मीर में ऑपरेशन व्हाइट कॉलर के तहत उन जगहों की तलाशी ली जा रही है जहां जैश के अंडरग्राउंड वर्कर्स के मौजूद होने का अंदेशा है। जांच टीम ने जैश के अंडरग्राउंड वर्कर्स होने के शक में 22 संपत्तियों की तलाशी ली, जिनमें से 20 अंडरग्राउंड वर्कर्स पर कार्रवाई की गई। इस बीच सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपियों ने मिलकर करीब 23 लाख रुपए जुटाए थे। इस रकम को डॉक्टर उमर को सौंपा गया था।
कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल एनपीके खरीदने के लिए किया गया था। इस पैसे से गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से करीब 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदा गया था। एनपीके उर्वरक यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे साफ हो जाता है कि आरोपियों का इरादा एनपीके की मदद से आईईडी तैयार करने का था। अब जांच एजेंसियों की नजर आतंकियों के मनी ट्रेल का पता लगाने पर है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी भी संदेह के घेरे में है, जिसमें ज्यादातर आरोपी डॉक्टर जुड़े हुए थे। इस मामले में टेरर फंडिंग का एंगल सामने आने के बाद अब जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो गई है। यानी दिल्ली ब्लास्ट केस में अब 5वीं जांच एजेंसी ईडी भी शामिल हो गई है। एनआईए, एनएसजी, आईबी, दिल्ली पुलिस पहले से ही जांच में जुटी हुई है। अब ईडी डॉक्टरों को 23 लाख रुपए की फंडिंग की जांच करेगी। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेन देन की भी जांच ईडी करेगी। जांच एजेंसियां अब इस बड़े आतंकी नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें संदेह है कि आरोपियों ने भविष्य में भी बड़े हमलों को अंजाम देने की योजना बनाई होगी। इसीलिए उनकी जड़ों पर चोट करने की तैयारी है, ताकि आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल फिर से खड़ा ना हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।